हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही थी। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना संविधान सभा को ही हम इसमें आगे बढ़ाएंगे। तो आपको पता है यूपी प्लस एंड यूपी एसआई की दोस्तों आपकी बैच चल रहे हैं इस क्लासेस के माध्यम से। इसमें दोस्तों आपकी क्या है, पॉलिटी पूरी A to Z पढ़ाने वाले हैं हम इस चैनल के माध्यम से। आपको पता है पॉलिटी में हमने अपनी क्या है संविधान सभा चल रही थी, उसमें दोस्तों हमने अपना क्या है संविधान की कुछ जो बेसिक जानकारी थी वह हमने पढ़ा दी थी। जैसा कि आपको क्या है सरकार क्या होती है, सरकार के 3 अंग थे आपकी, विधायिका, कार्यपालिका और आपकी न्यायपालिका। उसके बाद जो दोस्तों आपके संविधान में कुछ मांगे हुई थी, प्रत्यक्ष मांग, अप्रत्यक्ष मांग और सांकेतिक मांग। जैसे कि प्रत्यक्ष मांग को दोस्तों आपके क्या है MN रॉय एंड आपके क्या है नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। सांकेतिक मांग को दोस्तों आपके क्या है गांधी जी एंड आपके तेज बहादुर सप्रू एंड आपकी नेहरू रिपोर्ट में सांकेतिक मांग हुई। अप्रत्यक्ष मांग की बात करें दोस्तों तो आपके बाल गंगाधर तिलक एंड आपके क्या है एक नाम है आपका दादा भाई नौरोजी। तो इन लोगों ने क्या है मांगे की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ेंगे हम जो दोस्तों आपके कुछ मिशंस आए हैं हमारे ब्रिटेन से भारत की तरफ। चूंकि आपको पता है जो आपके जो मिशंस थे, जैसे कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आया है आपका 8 अगस्त 1940 को। कब आया है? तो जो आपका अगस्त प्रस्ताव है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा आपका, बताइए अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 8 अगस्त कब आया? 8 अगस्त 1940 को ये क्या है अगस्त प्रस्ताव आपका आया था। अब अगस्त प्रस्ताव क्यों आया, इसके क्या प्रावधान थे, तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो बेसिकली अगस्त प्रस्ताव आने का मेन कारण ये था कि आपके जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, कहने का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना था ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन हमारे भारत पर राज्य कर रहा था। तो ब्रिटेन किसी देश के साथ युद्ध चल रहे थे, तो ब्रिटेन को हम भारतीयों का क्या है सहयोग लेना था। तो इस वजह से क्या है अगस्त प्रस्ताव भेजा गया। अगस्त प्रस्ताव बेसिकली क्या होता है, तो अगस्त प्रस्ताव में कुछ व्यक्ति होते हैं, वो एक नाम रखते हैं, तो उसका नाम अगस्त प्रस्ताव है। वो भारत लेकर आते हैं और कहते हैं कि यदि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दे दो तो हम आपका क्या है संविधान सभा का निर्माण करने की अनुमति दे देंगे। तो ये इसका क्या है प्रोविजन था। तो सबसे पहले बात करते हैं अपना जो अगस्त प्रस्ताव के जो वायसराय थे वो कौन थे। तो वायसराय, अगस्त प्रस्ताव के जो वायसराय या फिर इसे गवर्नर जनरल भी कहते हैं, तो जो वायसराय थे वो थे लिनलिथगो। कौन थे? लिनलिथगो। जो अगस्त प्रस्ताव के वायसराय थे वो थे आपके लिनलिथगो। तो दोस्तों इसका मेन कारण क्या था? कारण मैंने बता ही दिया। जो अगस्त यानी कि अगस्त प्रस्ताव आने का कारण क्या था, 8 अगस्त 1940 को आया। इसका कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना। क्या कारण था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग लेना, बेसिकली ये इसका प्रोविजन था। तो 8 अगस्त 1940 को आपका क्या है अगस्त प्रस्ताव आया। तो इसका जो वायसराय था उस समय जब ये प्रस्ताव आया, तो उस समय जो वायसराय था वो था लिनलिथगो। इसका जो मेन कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग लेना। ठीक है, ये इसका मेन कारण था। और इसके कुछ प्रावधान हुए। वो प्रावधान क्या थे? प्रावधान के मतलब कुछ शर्तें हुई इसमें, वो आपकी थी। तो अगस्त प्रस्ताव आने के बाद तो ब्रिटेन के जो आए थे, जो लोग आए थे, तो उन लोगों ने ये कहा अगस्त प्रस्ताव में आपका कि भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। क्या कहा? भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। क्या कहा अगस्त प्रस्ताव में? कि भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या कहा? कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार होगा। जो जो बातें कही गई हैं ये आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्या प्रावधान थे आपके अगस्त प्रस्ताव के। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार होगा और उसमें भारतीयों को भी
शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान में प्रावधान नंबर 2 में ये कहा है, पहले तो कहा है कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट। उसके बाद कहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार होगा और उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद कहा है दोस्तों कि इसके बाद कहा है कि एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा और उस समिति में दोस्तों क्या है, युद्ध की जांच करने के लिए भारतीयों को क्या है, नियुक्त किया जाएगा। क्या कहा है कि युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करेंगे, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करेंगे और एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करेंगे। उसके बाद कहा है भारतीयों को युद्ध के कारण की जांच के लिए नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा, परिषद का गठन होगा और भारतीय को युद्ध किस कारण से हो रहे हैं उस कारण की जांच करने के करना होगा उनको। ठीक है, उसके बाद कहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। ये बातें आपकी कही हुई हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उसके बाद ये भी कहा है दोस्तों कि आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो बेसिकली अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया। यह आपका वायसराय उस समय था लिलिथगो। इसका जो कारण था अगस्त प्रस्ताव आने का भारत में, उसका मेन कारण ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना था। अब भारतीयों को सहयोग लेना था तो उन्हें कुछ बातें कहनी पड़ी, कुछ शर्तें भी रखनी पड़ी। वो शर्तें थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, मतलब कुछ अधिकार हैं जो अपने स्वयं ले सकते हैं भारतीय लोग, पहले कुछ भी नहीं ले सकते थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा और उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, ये बात कही गई। उसके बाद एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करेंगे और युद्ध की जांच करने के लिए, और जो भारतीय लोग हैं वो युद्ध की जांच करेंगे। उसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये बातें दोस्तों क्या है, अगस्त प्रस्ताव में कही गई। उसके बाद जो निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला आपका कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, परिषद का विस्तार किया गया। निष्कर्ष ये निकला कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। ठीक है, कब किया गया, 1941 में। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया 1941 में। और दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि अंग्रेजों के द्वारा पहली बार, क्या निकला, अंग्रेजों के द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया कि आप लोग अपनी संविधान सभा का क्या है, निर्माण स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्वीकार किया गया कि भारतीय लोग संविधान सभा का निर्माण स्वयं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका अगस्त प्रस्ताव से इतने पॉइंट हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्या क्या है, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया, वायसराय लिलिथगो थे, कारण था सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग लेना। प्रावधान थे इसके, भारत को डोमिनियन राज्य का स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, भारत की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा, उसमें युद्ध की जो जांच करेंगे वो भारतीय करेंगे।
उसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपना संविधान बना सकते हो, ये बात कही। उसके बाद जो निष्कर्ष निकला, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का क्या है, विस्तार किया गया 1941 में। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा पहली बार यह स्वीकार किया गया कि आप लोग क्या है, भारतीय लोग अपने संविधान सभा में क्या है, निर्माण कर सकते हैं। तो बेसिकली इतनी बातें थी जो आपकी क्या है, अगस्त प्रस्ताव से रिलेटेड थी। अब बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन आया आपका 22 मार्च 1942 को। कब आया? 22 मार्च 1942 को। तो बेसिकली अगस्त प्रस्ताव तो 8 अगस्त 1940 को आया था, और जो आपका क्रिप्स मिशन है वो आया आपका 22 मार्च 1942 को। कब आया? 22 मार्च 1942। ये तारीखें आपको क्या है, ये डेट आपको कभी नहीं भूलनी है, क्योंकि ये जो डेट होती है ये तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। यदि पेपर थोड़ा अच्छा लेवल का हुआ तो इनसे थोड़ा थ्योरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, डेट ना पूछकर। तो अब क्या है, अब बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। क्या करेंगे? क्रिप्स मिशन की, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आया? 22 मार्च 1942 को, ठीक है। 22 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? क्रिप्स मिशन का बेसिकली आने का कारण था क्योंकि आपका क्या है, जब अगस्त प्रस्ताव आया था तो अंग्रेजों ने कहा था कि आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग दे दो तो मैं क्या है आपको स्टेट का दर्जा दे दूंगी, डोमिनियन स्टेट का, और आपका संविधान सभा का निर्माण करने की स्वतंत्रता दे दूंगा। ऐसा नहीं हुआ, बस आपकी कार्यकारिणी संसद का क्या है विस्तार किया गया 1941 में, उसमें भारतीयों को शामिल किया गया। फिर आता है इसका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है 22 मार्च 1942 को। इसमें क्या हुआ, अध्यक्ष थे इसके आपके स्टेफर्ड क्रिप्स। ये जो क्रिप्स मिशन था ये एकल सदस्यीय था, ठीक है। और इसका आने का कारण भी क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना, ठीक है। तो क्या था आपका, सबसे पहले इसके अध्यक्ष लिख लेते हैं। अध्यक्ष कौन थे? उसके बाद ये एकल सदस्यीय था, एकल सदस्यीय मिशन था, ठीक है। और जो अध्यक्ष थे इसके थे स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन बेसिकली आया क्या है आपका 22 मार्च 1942 को, एकल सदस्यीय था, और इसका जो आने का कारण था सेकंड वर्ल्ड में भारतीयों का सहयोग लेना। क्या था? सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग लेना, बेसिकली ये इसका उद्देश्य था। हुआ कुछ ऐसा कि इसमें जो भारतीयों की मांग थी पूर्ण स्वराज की, क्रिप्स मिशन आया, एकल सदस्यीय था, 22 मार्च 1942 को। भारतीय लोग कह रहे थे कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, और जो अंग्रेज कह रहे थे वो कह रहे थे आपको क्या है, हम औपनिवेशिक स्वराज देंगे, यानी कि आधा औपनिवेशिक स्वराज देंगे। लेकिन जो भारतीय थे वो कह रहे थे मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। तो जो भारतीयों की मांग थी, वो क्या थी, भारतीयों की मांग थी पूर्ण स्वराज, ठीक है। लेकिन जो अंग्रेज कह रहे थे, यानी कि जो क्रिप्स मिशन कह रहा था, क्रिप्स मिशन ये कह रहा था आपका औपनिवेशक, क्या, औपनिवेशक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं औपनिवेशिक स्वराज, ठीक है, औपनिवेशिक स्वराज। अब फिर उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि जब तक, देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग लेना था, और कहा कि जब तक सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हो जाता जो भारतीय लोग हैं वो हमारा दायित्व है। अंग्रेज बोले जब तक सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हो जाता तो जो भारतीय लोग हैं वो हमारा क्या है, दायित्व है। उसके बाद दोस्तों क्या है, लिख लीजिए इस पॉइंट को कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक भारतीयों की रक्षा होगी, ठीक है। और उसके बाद कहाँ है, उसके बाद मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया क्रिप्स मिशन को, ठीक है, जो क्रिप्स मिशन आया था, और कहा कि मुझे 2 हिस्से चाहिए, 2 हिस्से चाहिए, ठीक है। किसके? आपका क्या है, मुसलमान अलग होंगे और आपके क्या है,
भारत 2 हिस्सों में अलग अलग संविधान बनाएगा। 2 हिस्से चाहिए किसके? भारत के। और संविधान होगा वो अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग। ठीक है, संविधान अलग 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 होगा। ये मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन से मांग की, लेकिन क्रिप्स मिशन ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार। क्रिप्स मिशन ने मुस्लिम लीग की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, और जो क्रिप्स मिशन था इसे गांधी जी ने क्या कहा था? बीते हुए बैंक की चेक, ऐसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या कहा? इसे क्रिप्स मिशन को क्या है? पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने कहा। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या थे? ये आपके प्रावधान थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे क्या थे? ये प्रावधान थे, यानी कि शर्तें थी एक दूसरे से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन हो गया है। अब बात कर लेते हैं आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्यों आपका आवश्यक है? क्योंकि कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ है। ये तो आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग लेना था, और भारतीय लोग कह रहे थे कि मुझे मेरा संविधान अलग बनाना है, स्वतंत्रता दो। तो अब आता है कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का क्या है? आपका गठन हुआ। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन आया आपका 24 मार्च 1946 को। कब आया? 24 मार्च। कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को। ठीक है, ये 24 मार्च 1946 को तो दोस्तों क्या है? ये आपका 24 मार्च 1946 को आपका दिल्ली पहुंचा। ठीक है, कब पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। लेकिन 16 मई 1946 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ठीक है, क्या कर दी? इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसमें जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और आपके थे आपके एवी अलेक्जेंडर। जो सदस्य थे 3। इसमें 3 सदस्य थे। कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, और सर पैथिक लॉरेंस एंड आपका था एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये आपके क्या थे? जो स्टेफर्ड क्रिप्स था वो था आपका बोर्ड ऑफ सचिव। ठीक है, बोर्ड ऑफ सचिव क्या था? सचिव, यानी कि बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी। और जो सर पैथिक लॉरेंस था ये भारत सचिव थे, यही अध्यक्षता कर रहे थे। और ये आपका नेवी मिनिस्टर था। ये दोस्तों आपके कैबिनेट मिशन पर आए। ठीक है, और आपके इस समय जो ब्रिटिश पीएम थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, वो थे आपके क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली। इसी मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अगस्त प्रस्ताव और आपका क्रिप्स मिशन और आपका कैबिनेट मिशन। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। क्रिप्स मिशन आपका आया था 22 मार्च 1942 को, और आपका कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को। रिपोर्ट उसने प्रस्तुत की आपकी 16 मई 1946 को। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों पॉलिटी पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, तो आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे और रोज इस क्लास के माध्यम से रुक गया है। डेली आपको
एक क्लास आपको क्या है प्रोवाइड मिलती है, क्लास की किसकी, आपकी पॉलिटी की। तो डेली पॉलिटी पढ़ने के लिए दोस्तों डेली आपको क्या है वीडियो अपलोड की जाती है इस चैनल के माध्यम से, तो आप पढ़ सकते हैं घर बैठे और किसी भी परीक्षा को क्या है आप क्या क्रॉस कर सकते हैं इस संविधान की क्लास को लेकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।